Welcome student, let's start our maths class for class 2. Today we will solve division. First of all we will know what is division. Division means बांटना, विभाजित करना. Our question is 6 divided by 2 equal to 3. ये जो 6 है इसको डिवाइड करना है 2 से, जिसका आंसर आपको 3 आ रहा है. तो जो डिवीजन होता है उसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं: डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. डिविडेंड वो पार्ट है जो मेन नंबर होता है, जिसको डिवाइड होना है वो डिविडेंड कहलाता है. डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि उसको बांटते हैं, इक्वल करते हैं, इक्वली रूप में उसको क्या करते हैं, बांट रहे हैं, वो आपका डिवाइजर है. कोशेंट जो रिजल्ट आपका आता है वो कोशेंट कहलाता है, और जो शेष बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है. तो ये डिवीजन के 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर. See the page number 124. Our question is divide by repeated subtraction. आपको डिवाइड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वी रिड्यूस द नंबर डिविडेंड बाय डिवाइजर अंटिल वी गेट 0. हम डिविडेंड नंबर को डिवाइजर नंबर से तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए. Once again I repeat, repeated subtraction, we reduce the number dividend by divisor until we get 0. ये डिविडेंड नंबर डिवाइजर से तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 16 डिवाइडेड बाय 4. मीन्स आपको 16 को डिवाइड करना है 4 से. 16 माइनस 4 इक्वल टू 12. 16 से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 12. फिर ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, इस आंसर को फिर आप जो आपका डिवाइजर नंबर यहाँ दिया हुआ है उससे आप माइनस करते जाएंगे जब तक कि 0 ना मिल जाए. 12 माइनस 4. 12 माइनस 4 इक्वल टू 8. 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. ये कितने टाइम्स में 0 आया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. 4 टाइम्स में. आंसर विल बी 4. 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4. ये आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा डिवाइड करना है. तो 16 माइनस 4 किए इक्वल टू 12. फर्स्ट स्टेप में आपको 12 आया. फिर इस 12 से फिर 4 को माइनस किया गया 8 सेकेंड टाइम में. 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 थर्ड टाइम. 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 फोर्थ टाइम. तो ये 4 आपका आंसर होगा. ये तब तक घटाते जाना है जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाता है? 0 नहीं मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4. 8 माइनस 2. 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 फर्स्ट टाइम. 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 सेकेंड टाइम. 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 3 टाइम. 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 4 टाइम. आंसर विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 divided by 3. 15 minus 3 equal to 12. 1 to 12. 12 minus 3 equal to 9. 9 minus 3 equal to 6. 6 minus 3 equal to 3. 3 minus 3 equal to 0. First, second time 9, third time 6, fourth time 3, 5 time 0. कितने टाइम में 0 आया? 5 टाइम में. तो आंसर क्या होगा? 5 होगा. आपको इसमें तब तक घटाते जाना है इस डिवाइजर नंबर को जब तक कि आपको 0 नहीं मिल जाए. स्टार्टिंग करेंगे हम लोग डिविडेंड से, जो डिवाइजर नंबर है उसे माइनस करेंगे. जो आपका आंसर आएगा उस नंबर से फिर डिवाइजर को तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 नहीं हमें मिल जाए, और जितने टाइम में 0 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा.
See the page number 127. Our question is fill in the blanks. आपको ब्लैंक को भरना है और इसे कैसे कंप्लीट करना है, तो इसके लिए जरूरी है आपको टेबल याद होना। अगर आपको टेबल याद होगा तभी आप डिवीजन बना सकते हैं, वरना आपसे नहीं बन पाएगा। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं याद हुआ हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहले टेबल याद करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 डिवाइडेड बाई 2। आपको 10 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 के टेबल को रीड करेंगे कि कितने टाइम में 10 आ रहा है। 2 को आपको 2 से 10 को डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आंसर विल बी 5। 5 टाइम में 10 आ रहा है 2 का, तो ये आपका आंसर हो गया। मीन्स 5 टाइम से ये 10 आपका कट जाएगा। 0 माइनस 0, 1 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको 3 से 12 को डिवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे 3 के टेबल को रीड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 टाइम में आया, आंसर विल बी 4। आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 टाइम में 12 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से आपको 4 को डिवाइड करना है। 2 का टेबल हम रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जितने टाइम में आपका ये नंबर आएगा डिविडेंड नंबर, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये है डिवाइजर, और जो मेन नंबर होता है जिसको डिवाइड करना रहता है वो कहलाता है डिविडेंड, और ये जो आपका आंसर आ रहा है इसे हम बोलते हैं कोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 से आपको 6 को डिवाइड करना है, तो फिर 2 के टेबल को रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कोशेंट 3। ये जो कोशेंट होगा वो क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 डिवाइडेड बाई 2। फिर 2 के टेबल को रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कोशेंट 4। 4 टाइम में आया, तो कोशेंट क्या हो गया आपका? 4 हो गया। See the page number 129. Our topic is division facts from a multiplication fact. आपको यहाँ multiplication fact दिया है, इससे आपको division fact को निकालना है, उसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 इंटू 4 इक्वल 28। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में दिया हुआ है, आपको डिवीजन फैक्ट में निकालना है। वी हैव 2 डिवीजन फैक्ट फॉर एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। हम लोगों के पास क्या होता है, जो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट जो रहता है उसका 2 डिवीजन फैक्ट होता है। हम लोग बनाएंगे इसे, जो इसका आंसर आएगा, जैसे 7 इंटू 4 इक्वल 28, तो इस 28 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, वी गेट 7। अगर 28 4 से डिवाइड होता है तो हमें क्या मिलेगा? 7, यानी क्वोशेंट इसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिवीजन फैक्ट 28 डिवाइडेड बाई 7, वी गेट 4। मीन्स ये जो इंटू 7 इंटू 4 हो रहा है, अगर इसके एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो दूसरा नंबर आपका आंसर मिलता है। अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका आंसर बन जाता है। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन है 8 इंटू 3 इक्वल 24। इसके डिवीजन फैक्ट को लिखना है। 24 डिवाइडेड बाई 3, वी गेट 8। 24 डिवाइडेड बाई 8, वी गेट 3। 2 डिवीजन फैक्ट आपको मिले। एक है कि आप 3 से डिवाइड किए तो आपको आपका क्वोशेंट 8 आया, और अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। यानी कि आपके 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं हर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के। नेक्स्ट है 7 इंटू 8 इक्वल 56। डिवीजन फैक्ट क्या होगा? 56 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 7, क्वोशेंट 7। 56 डिवाइडेड बाई 7, वी गेट 8। फर्स्ट टाइम में
8 से डिवाइड किए, सेकेंड टाइम में 7 से डिवाइड किए। तो जिस नंबर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर आंसर में हमें मिलेगा। तो आपको डिवीजन फैक्ट में चेंज करना है, तो आप ऐसे डिवीजन फैक्ट इसका निकलेगा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया रहेगा, और इसमें जो दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है उसके एक नंबर से अगर आप इसके आंसर को डिवाइड करते हो तो दूसरा नंबर क्या मिलता है हमें, उसका कोशेंट मिलता है। अगर फिर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो उसका और नंबर जो है वो नंबर आपका कोशेंट बन जाता है। सी द पेज नंबर 130। आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया है, लॉन्ग फॉर्म में आपको चेंज करना है। डिविडेंड 48 है, डिविडेंड क्या है 48 है, यानी कि मेन नंबर है, इसको डिवाइड करना है तो इसे यहां पे लिखेंगे 48। डिवाइजर नंबर 6, यानी कि 6 से 48 को डिवाइड करना है, 48 डिवाइडेड बाई 6। कोशेंट 8, जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो 8 है, तो 8 यहां लिख देंगे। 6 डिवाइजर नंबर, डिविडेंड नंबर 48, कोशेंट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइजर 10। 10 जो है वो डिवाइजर है, तो डिवाइजर को हम लोग यहां लिखते हैं। आगे लिखेंगे कोशेंट 8, आंसर जो आपका आ रहा है वो 8 है। डिविडेंड जो मेन नंबर है जिसको डिवाइड होना है वो है 80, 8080। इस तरह से इसे लॉन्ग फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइजर 7, कोशेंट 8, देन डिविडेंड। आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर नंबर दिया हुआ है डिवाइजर 7, कोशेंट आपका है 8, आपको डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड, तो जब भी डिवाइजर और कोशेंट रहेगा और डिविडेंड निकालना रहेगा तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 इक्वल 56, 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। तो यहाँ पे आपका डिवाइजर और कोशेंट दिया है। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 48 नंबर यहाँ नहीं रहे और आपका डिवाइजर और कोशेंट दिया रहे और ये डिविडेंड निकालना रहे तो 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 इक्वल 48। 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 48। नेक्स्ट है अगर डिविडेंड गायब रहे और यहाँ पे डिवाइजर और कोशेंट नंबर दिया रहे तो इसमें मल्टीप्लाई होता है। 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 इक्वल प्रोडक्ट 80, मीन्स डिविडेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सी द पेज नंबर 131। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 डिवाइडेड बाई 4, कोशेंट 3। तो इसमें आपका ये बन चुका है मैथ, इसमें आपको बताना है कि डिवाइजर, डिविडेंड और कोशेंट नंबर क्या है। तो डिवाइजर नंबर इज 4 क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है। डिविडेंड नंबर 12, इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। कोशेंट रिजल्ट नंबर होता है तो कोशेंट इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 डिवाइडेड बाई 7, कोशेंट 5। डिवाइजर नंबर 7, कोशेंट जो आंसर आता है वो आपका कोशेंट हो जाता है 5। डिविडेंड जो इसको डिवाइड करना है 35। तो इस 131 में आपको डिवाइजर, कोशेंट और डिविडेंड बताना है कि कौन सा नंबर डिवाइडेड है, कौन सा कोशेंट है और कौन सा डिविडेंड नंबर है। पेज नंबर 32 और 33 आपका होमवर्क है क्योंकि 32 में आपको कोशेंट निकालना है, 33 में भी आपको कोशेंट बताना है कि कौन सा ये अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका कोशेंट क्या आता है। थैंक यू।